देखिए दुनिया में ना अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए दुनिया में ना कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी गलतियां ना हो, जो अपनी ज़िंदगी में गलतियां ना करे, लेकिन उसको अपना कर उसको दिल से तस्लीम कर लेना एक अक्लमंद और दानिशमंदाना अंदाज है। और वो अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखता है। इससे बरअक्स जो बेवकूफ़ औरतें होती हैं वो अपनी गलतियों को नहीं मानती होते हुए भी अपनी गलतियों का ब्लेम जो है वो दूसरों पर कर रही होती हैं। आपने ये सुना होगा कि एक अक्लमंद इंसान का बोझ जो है इसकी अपनी ज़ात पर होता है, और जो बेवकूफ़ इसके बरक्स जो बेवकूफ़ होता है ना इंसान, उसकी गलतियों का अक्स जो होता है वो दूसरों पर होता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों पर ब्लेम कर रही होती हैं। वो अपने आप को दूसरों पर वही यही कह रही होती है कि मासूमाना अंदाज में कि यहाँ इसकी गलती का तो जो मालिक है वो कोई और है। ऐसा ही है ना, ऐसा है आपके सराउंडिंग में भी कि आपने कभी ऐसी अहमकाना जो औरतें देखी होंगी। बहुत सी बेवकूफ़ औरतें ऐसी होती हैं जो गलती कर कर भी अपना जो गलती का दारोमदार होता है ना वो किसी और पर फेंक देती है, सारा इल्ज़ाम उस पर फेंक देती है कि ये तो इसने किया है। अच्छा, बहरहाल आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेवकूफ़ औरतों में से कौन सी ऐसी सिफ़ात होती हैं जिनको आपने देखना है, परखना है, और ऐसी 5 इम्काना जो जिसमें सिफ़ात होंगी ना तो वो दुनिया की इंतहाई तरीन अहमक औरतों में से होगी जनाब। तो ऐसी औरतों में से हमने इस दुनिया से बचना है जनाब। और जी चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें ना। आपकी आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। तो जी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी सराउंडिंग में भी ऐसी बहुत सी ख़वातीन होंगी जो बड़ी अहम कौनों की अहमक होंगी। तो जनाब वीडियो का आगाज़ करेंगे हम, और वीडियो का आगाज़ करने से पहले जी आज क्या करना है, आपने वीडियो में जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी पॉइंट आपने सीखा हो तो ज़रूर बताइएगा जनाब। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ जी आज मैं बना रही हूँ खाने में घर के रैंडमली काम वही, आज घर में पोटा कलेजे बना रही थी, तो इसके अलावा आज रोटियाँ बनाएंगे और जी आपके साथ डिस्कस करेंगे आज का व्लॉग इंशाल्लाह ताला। और वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा जनाब। एक अक्लमंद इंसान का बोझ जो होता है ना, आपको पता है डेफिनेटली उसकी ज़ात पर होता है, और एक उसके बरक्स जो है बेवकूफ़ इंसान का बोझ जो होता है दूसरों पर होता है। आपने कभी सुना होगा बेवकूफ़ औरतों की ये निशानी होती है कि वो अपनी गलती का जो होती है उसको करेक्टर जो समझती हैं वो दूसरों पर होता है, ब्लेम दूसरों पर कर देती हैं कि वो मुजरिम है। इस बात को वो एकदम से इतनी अक्लमंदा तरीके से कर रही होती हैं कि अपनी सारी बात उन पर फेंक रही होती है कि इस जैसा ज़हीन कोई नहीं, लेकिन असल में उस जैसा अहमक कोई नहीं होता। लेकिन समझने वाले ज़ाहिरी सी बातें समझ तो लेते हैं, उस जैसा बेवकूफ़ जो है वो दुनिया में नहीं है। तो यही अहमकाना अंदाज़ होते हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं, आपके आसपास भी मौजूद होंगी, जो जी जनाब वो ऐसा ही समझती हैं कि वो बहुत दुनिया की तेज़ तरीन इंसान हैं, ख़वातीन हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नंबर वन बाय वन हम देखते हैं वो उनकी कैसी सिफ़ात होती हैं, वो किस किस्म की औरतें होती हैं जनाब। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पहला टॉपिक 1 बाय 1 सभी नोट कीजिएगा आप। वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग लेंथी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है। और चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। फितरती तौर पर या देखें, इंसान की जो फितरत होती है वो कभी भी नहीं बदली जा सकती। आपको पता है ना, वो फितरती तौर पर अगर उसको हम समझाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं ना, वो फितरतन ही बेवकूफ़ होती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो उनको समझाने से भी वो समझ नहीं पा रही होती। वो उनको समझेंगी लेकिन उनके सर से ऊपर से जा रहा होगा, वो समझने की कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि उनकी फितरत ही ऐसी है। क्योंकि इंसान खुद बदल सकता है, आपने सुना होगा कि वो उसकी फितरत नहीं बदल सकते। तो यही बात है, फितरतन जो अहमक है तो वो अहमक ही रहेगा, उसको समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जी समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो समझाएंगे कैसे। तो जी इसी तरह नंबर 2 पर है जी ऐसी अहमकाना जो वुमेंस होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं जनाब, तो वो गुफ्तगू से ही पहचानी जाती हैं, क्योंकि ऐसी गुफ्तगू करती है ना कि वो समझ रही होती है, किसी को मौका भी नहीं दे रही होती कि कोई बात करे या उससे कोई डिस्कस करे। तो अपनी गुफ्तगू की वह ऐसी पीरियड अवर कर रही होती है कि सारा कुछ इनको ही पता है, लेकिन ये होता है कि उनको कुछ मालूम नहीं होता। वो ऐसी फजूल में बोली जा रही होती है, यह नहीं पता कि अगला सुनने वाला कितना बेजार हो गया है आपसे। तो जी ऐसी गुफ्तगू जो होती है वो उससे परहेज़ किया करें जनाब, और ऐसे लोगों से आप गुरेज़ किया करें अपने इंटरफेरेंस में, अपने घरों में उनको मुदाखलत ना किया करें, क्योंकि ऐसे बेफजूल बोलने में, क्योंकि वो समझती ये हैं कि मेरी वजह कोई कामयाब हो गया तो मेरी वजह से कामयाब हो गया। अगर वो खुद कामयाब हो जाती है ना
तो कह रही थी हाँ ये तो मेरी काबिलियत है, अगर उसको एडवाइस दे भी रहा होता है तो वो दूसरों को नहीं कह रही, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बढ़ चढ़ कर बता रही होती है। और बहुत सी बातें करने वाली जो ख़वातीन होती हैं ना, वो हमेशा अपनी गुफ्तगू से ही पहचानी जाती हैं कि वो अक्लमंद हैं या बेवकूफ़ है, क्योंकि अगर खामोश रहने से इंसान का पता चलता है वो कितना अक्लमंद है। और ज़्यादा बोलने वाले हमेशा अहमक और उनकी जो लो केमिस्ट्री होती है ना, वो पहचानी जा सकती है कि वो कैसी औरतें हैं। और नंबर 3 पर जी हम ये बयान करते हैं कि जो बेवकूफ़ औरतें जो होती हैं, बच्चे बीमार हों या ख़ुद बीमार हों, वो ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाना नहीं ना प्रेफर करती हैं, कि कहती हैं डॉक्टर्स जो हैं उस पर ज़्यादा फ़ीस लग जाएगी, वो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। बहुत सी ऐसी बातें जो है वो सोच कर बैठी होती हैं। अक्सर औक़ात ये समझा जाता है कि वो तावीज़ गंडे या दम दरूद वालों के पास जाएंगी तो वो उनको, हालांकि वहाँ पर वो लाखों रुपये खर्च करके आ जाएंगी, हज़ारों रुपये खर्च करके आएंगी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स के पास नहीं लेकर जाना होता जहाँ पर उसको प्रॉपर इलाज कर रहे होते। देखिए दम दरूद वाकई ही एक है, दम करवाया जा सकता है, लेकिन ये जो ऐसी पैसे फीस कर रहे होते, पैसे लेकर बहुत से पैसे ऐसे लुटेरे बैठे होते हैं, तो उससे इज्तनाब किया कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन का ये मानना होता है कि ये तो डॉक्टरी इलाज ही नहीं है, ये तो डॉक्टर में आता ही नहीं है, ये तो फ़लाना हो गया या ढींगना हो गया। तो जी जनाब, डॉक्टर्स अगर बैठे हैं तो वो इसी इलाज के लिए बैठे हैं, हमारे इलाज के लिए बैठे हैं। तो आपने अपना करना क्या है, आपने वहाँ जाना है जहाँ जाने। तो ऐसी औरतें जो होती हैं बस बहुत उनको समझाने के बावजूद वो नहीं समझ रही, तो फिर जी आपने क्या करना है, अपना किनारा कश कर लेना है जनाब। तो जी अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जी नंबर 4 पे, दूसरों की नकल करना। देखिए ऐसी औरतें बहुत सी आपने सराउंडिंग में देखी होंगी, कि दूसरों की देखा देखी नकल कर रही होती हैं, दूसरों को कॉपी कर रही होती हैं, कह रही होती हैं वहाँ उसने इतने सूट बना लिए, मैंने नहीं बनाए, उसने बना लिए तो मैंने बनाए। देखा यह जाता है कि एक दिन वो सूट लेकर आई, दूसरे दिन वो सूट लेकर आ जाती है। देखें उसकी अपनी भी एक पहचान, वो अपने आप अपनी पहचान नहीं कह रही कि मेरी कोई पहचान है। असल में ऐसा होता है कि अगर वो घर को डेकोरेट कर रही होती है ना, कि घर में उसने नया डेकोरेशन पीस ला के एटलीस्ट कि उसने बेड ही ला के रख लिया, तो अगले दिन उसने भी लाना ही लाना होता है हर हाल में, क्योंकि उसको सुकून तब आएगा कि वो जब तक ले आएगी, और जब तक नहीं लाएगी तो उसको सुकून नहीं आएगा, क्योंकि उसने ज़ाहिर सी बात है दूसरों की कॉपी करनी है। देखिए ब्रांड इज़ ब्रांड कहते हैं ना, और तो भी उसको आप देखिए कि वो क्या कर रहा है, क्या चल रहा है उसमें। तो कहते हैं ना कि अपनी पहचान खुद बनाएं, अपनी आपकी पहचान है, अपनी एक आपकी पर्सनैलिटी है, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, ना कि दूसरों की पर्सनैलिटी पे काम करके अपने आप को आपने बढ़ाना है, बढ़ा चढ़ा के बताना है। लेकिन देखिए वहाँ पर आप चीज़ तो ले आएंगी, कोई ना कोई चीज़ें तो ले आएंगी, लेकिन वो आप कौन सी उसमें पहचानी जाएंगी, अहमकाना औरतों में पहचानी जाएंगी, कि आपने उसको देखा देखी अपना सारा काम कर लिया, लेकिन आपने अपनी कोई पहचान नहीं बनाई, और आपकी फिर इस तरह आपको कोई वैल्यू नहीं देता, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो इसी तरह अगला पॉइंट है नंबर 5 पे पॉइंट है जी, वो औरतें होती हैं ना जो अपने आप को मासूम समझती हैं या समझाना चाहती हैं, क्योंकि अपनी गलतियां कर कर भी वो अपने आप को मासूम अंदाज में बैठी होती हैं, कह रही होती है कि इसकी शक्ल तो इतनी मासूम है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, और दूसरे भी इसके बरक्स यही वो समझते हैं कि तो ये मासूम है, ये तो ऐसे करती नहीं, लेकिन हालांकि समझ सब रहे होते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है वहाँ पर। और तो इस वजह से ये है कि अपनी अगर वो गलती पर होती भी है, गलती होते हुए भी नहीं मान रही होती ना, तो उनसे बड़ा अहमक इंसान कोई नहीं है। और हाँ, जो गलती कर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, उस गलती से वो बहुत कुछ सीखता है, तो उससे दानिशमंद इंसान कोई नहीं होता। तो अपनी ज़िंदगियों से हमेशा अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। इंसान अगर ज़िंदगी में गलती नहीं करता ना, तो वो सीखने का मौका अपना गंवा देता है। तो इसी तरह इंसान जब सीख रहा होता है उसमें गलतियाँ भी आती हैं। सही सी बात है, एक बच्चा छोटा होता है, वो जब चलता है वो गिरता है फिर उठता है। असल में जब कहते हैं, वो आपने मिसाल सुनी होगी कि जब एक इंसान चलता है तो वो अगर ठोकर खाता है तो इंसान उस ठोकर से बहुत कुछ सीखता है, तो वो फिर वो संभल के चलने लग जाता है। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगियों में अप्स एंड डाउन ऐसे आते रहते हैं, जहाँ पर इंसान वो देख कर उसको महसूस कर कर अगर एक दफ़ा ठोकर खा लेता है तो वो अगली दफ़ा वो ठोकर नहीं खाता। तो इंसान अगर नाकाम होता है ना, कहते हैं ना, इसी तरह ही कहते हैं कि जब इंसान नाकाम होता है तो जब वो अगली दफ़ा कामयाब होता है, नाकाम होते होते जब गिरता है ना इंसान, नाकाम हो गया आखिरकार वो एक दफ़ा खड़ा हो जाता है अपने पाँव पर, तो वो एक कामयाब तरीन इंसान बन जाता है। तो इसी तरह अपनी गलतियों से हमेशा सीखा करें, अपनी गलतियों से हमेशा अपने गलतियों मानने वाला एक बड़ा इंसान बहुत ही अक्लमंद इंसान होता है, और ना जो कि दूसरों पे ब्लेम डालने वाला, दूसरों को अपनी गलतियों का कहते हैं ना समझने वाला हो कि वो मेरा गलती का
انحصار اس پر ہے، وہ سب غلطی کرتا ہے اور میں معصوم ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی بہت بڑی احمقانہ انداز، لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، تو وہ احمق لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا اگر اپنی غلطی کو مان لیا جائے تو انسان کی زندگی میں نا بہت ہی عقل مند انسان بن جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ہمیشہ سمجھداری سے کام لیں، اور اگر آپ کی زندگی میں ایسا پوائنٹ ہے بھی تو اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں، تاکہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسی غلطی کا ہمیں کوئی بھی موقع نہ ملے۔ تو اپنی زندگی میں ہم نے ہمیشہ سیکھنا ہو ایسے احمقانہ لوگوں سے دور رہنا ہے جناب۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔